दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रहण के बारे में बताऊंगा। आपको पता है सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहण लगता कैसे है, किस स्थिति में आके लगता है, कौन से लोग उसे देख सकते हैं और कौन से नहीं देख सकते। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ग्रहण जो होता है उसे अंग्रेजी में एक्लिप्स कहते हैं। जब सूर्य पे ग्रहण लगता है तो उसे सोलर एक्लिप्स कहा जाता है, और जब चंद्र पे ग्रहण लगता है तो उसे ल्यूनर एक्लिप्स कहा जाता है। तो अब सवाल उठता है कि ग्रहण क्या होता है। देखिए, जब आप बाहर जाएंगे रात में, तो रात में जब आप आसमान देखेंगे, अगर आपका आसमान साफ होगा, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको कई सारे ऑब्जेक्ट्स आसमान में देखने को मिलेंगे। उसमें कुछ तारे भी होंगे, कुछ ग्रह भी होंगे हमारे सौरमंडल के। ये जितनी भी चीज़ें आपको आकाश में दिख रही हैं, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, यानी कि आकाशीय पिंड हैं। इसी तरीके से हमारी धरती भी एक आकाशीय पिंड है। जाहिर है कि अगर आप मंगल ग्रह पे जाके खड़े हो जाएंगे तो वहाँ से आप धरती को देखोगे तो वो भी आकाश में ही नजर आएगी, तो उसे आकाशीय पिंड ही कहा जाए। तो अंतरिक्ष में जब एक आकाशीय पिंड दूसरे आकाशीय पिंड के सामने आ जाता है और उसके प्रकाश को अवरुद्ध कर देता है, मतलब उसके प्रकाश को रोक देता है जाने से, तो ऐसे में हम कहते हैं कि इस पहले आकाशीय पिंड पर दूसरे आकाशीय पिंड ने ग्रहण लगा दिया, या फिर उस पर ग्रहण लग गया। ये अपना प्रकाश अब फैला नहीं सकता, तो इसे ही हम ग्रहण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, वो ये है कि एक आकाशीय पिंड को दूसरे आकाशीय पिंड ने ढक दिया। ये बात हमें किसने बताई? ये बात हमने देखी तीसरे आकाशीय पिंड से। तो अगर मैं देखता हूं कि चांद ने सूरज पे ग्रहण लगा दिया, तो मैं कहां से देखूंगा? धरती से ही देखूंगा ऑब्वियसली। तो यहां पर ऑब्जर्वर का होना भी जरूरी है। अब देखो, पृथ्वी, चांद और सूर्य के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूं। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी से तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर चांद है। ये इसकी एवरेज डिस्टेंस है, यानी कि औसत दूरी है। ये बदलती भी रहती है, थोड़ा पास भी आ जाता है चांद, थोड़ा दूर भी चला जाता है। आपने कभी देखा होगा कि चांद कुछ ज़्यादा बड़ा नज़र आता है, तो ज़्यादा बड़ा इसलिए नज़र आया है कि वो थोड़ा पास आ गया है। वहीं थोड़ा छोटा भी नज़र आता है कभी कभी, वो इसलिए कि वो थोड़ा सा दूर चला गया है। लेकिन 3,84,000 किलोमीटर वैज्ञानिकों के अनुसार ये इसकी एवरेज डिस्टेंस है, यानी कि औसत दूरी है। वहीं अगर आप बात करोगे सूर्य की, तो सूर्य जो है वो चांद से 400 गुना ज़्यादा बड़ा है और पृथ्वी से 400 गुना दूर भी है। अब देखिए, इस बात को ध्यान से समझिए कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, 400 गुना ज़्यादा बड़ी है और वो 400 गुना दूर रखी हुई है। तो बड़ी चीज़ को जब आप दूर रख देते हो तो वो छोटी नज़र आने लगती है। आपने देखा होगा आकाश के अंदर कि आपको चांद और सूरज सेम साइज़ के नज़र आते हैं, दोनों एक से ही लगते हैं। लेकिन एक्चुअली हो ये रहा है कि सूरज जो है वो काफ़ी दूर है, तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और ये जो चांद है ये सिर्फ 3,84,000 किलोमीटर दूर है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि दूरी की वजह से हमें ये बराबर साइज के नज़र आते हैं आसमान में। तो यहाँ पे 3 आकाशीय पिंड हो गए, हमारी धरती, सूर्य और चांद। अब जो ग्रहण है, जाहिर सी बात है, तो चांद पे लगेगा या सूरज पे लगेगा, धरती पे तो लगेगा नहीं, क्योंकि हम धरती पे ही हैं। तो अपने पे लगा हुआ ग्रहण हम कैसे देखेंगे? तो अब सवाल ये है कि किस स्थिति में आने पर सूर्य ग्रहण लगता है और किस स्थिति में आने पर चंद्र ग्रहण लगता है। तो देखो, एक विशेष स्थिति बनती है जिसमें तीनों आकाशीय पिंड एक सरल रेखा के विन्यास में आ जाते हैं, मतलब तीनों एक लाइन में आ जाते हैं। इस स्थिति को युति वियुति के नाम से जाना जाता है। युति वियुति याद रखना, जब 3 आकाशीय पिंड एक सरल रेखा के विन्यास में आ जाएं तो वो युति वियुति कहलाता है। अंग्रेजी में इसे सीजीजी कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द से निकला है। तो यहाँ पहली स्थिति हम सूर्य ग्रहण की समझ लेते हैं। देखो, सूर्य ग्रहण की स्थिति में जो चंद्रमा होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, कुछ इस तरीके से। पृथ्वी बड़ी है, उससे छोटा है चंद्रमा और सबसे बड़ा है सूर्य। सूर्य से जो रोशनी आती है वो सीधे चंद्रमा पे पड़ती है, और चंद्रमा से ये जो छाया है ये सीधे अर्थ पे जाती है। अब आप एक चीज़ समझो कि यहाँ पे 2 तरीके की छाया है। एक तो है चंद्र की छाया जो सीधे सीधे पड़ रही है, डार्क डार्क कलर में आपको नजर आ रही होगी, बिल्कुल गहरी छाया है। वहीं दूसरी थोड़ी सी लाइट नजर आ रही होगी, हल्की नजर आ रही होगी, इसको उपछाया के नाम से जाना जाता है। छाया को अंग्रेजी में हम लोग अम्ब्रा कहते हैं और उपछाया को पेनम्ब्रा कहते हैं। ये खगोल विज्ञान की भाषा है, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा, लेकिन आप इसे छाया और उपछाया कह सकते हो। तो अब आप एक चीज़ देखोगे कि चंद्रमा की जो मूल छाया है, जो गहरी छाया है, वो धरती के एक हिस्से पर पड़ रही है और थोड़े से बाहरी हिस्से पर हल्की सी छाया पड़ रही है। तो अब आप मुझे बताओ कि बाकी के जो धरतीवासी हैं, क्या वो सूर्य ग्रहण देख सकते हैं? नहीं देख सकते। सूर्य ग्रहण सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो इस छाया में मौजूद होंगे। इनके लिए जो सूर्य ग्रहण लगेगा वो होगा पूर्ण सूर्य ग्रहण, क्योंकि उस स्थिति में चंद्रमा ने सूर्य को पूरी तरीके से ढक लिया है। हालांकि सूर्य ग्रहण के भी 3 प्रकार होते हैं। एक होता है आंशिक सूर्य ग्रहण, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, जहाँ पे चंद्रमा जो होता है वो हल्का सा करके जाता है सूर्य को। आप देखोगे कि थोड़ी सी छाया पड़ रही है, एक बाइट सा लग गया है सूरज के अंदर, आप देख सकते हो। इसको आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं।
एक होता है वलयाकार, जिसको आप रिंग भी कहते हो। इसमें क्या होता है कि चंद्रमा थोड़ा ज़्यादा दूर होता है तो मुख्य मुख्य पार्ट को तो ढक लेगा चंद्रमा सूर्य के, लेकिन ये ऊपर ऊपर वाला रह जाता है, तो एक रिंग बन जाती है, एक अंगूठी टाइप बन जाती है, आप देख सकते हो। तो इसे वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वहीं जो तीसरा वाला होता है वो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। उसमें क्या होता है कि जो चांद है वो सूरज को पूरी तरह ढक लेता है, बिल्कुल पार्ट नहीं छूटता। ये देख सकते हो आप, पूरी तरह ढक लेगा तो पूरी छाया बनेगी और यहाँ पे आपको एक पूरा काला स्पॉट नजर आएगा। अब आप यहाँ पे एक सवाल पूछ सकते हो कि चंद्रमा तो हर महीने घूम के यहाँ आता है, तो हर महीने ग्रहण क्यों नहीं लगता? तो देखो, इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि जो आपका चंद्रमा है उसकी कक्षा है, उसमें 5 डिग्री तक का झुकाव है, कुछ इस तरीके से झुकाव है। तो हर बार होता क्या है कि चंद्रमा हर बार पूरी तरीके से सूर्य को नहीं ढक सकता। कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि सूर्य को चंद्रमा पूरी तरह ढक लेता है, तभी ग्रहण लगता है। मैं आपको बता दूं कि एक वर्ष में अधिकतम 7 बार ही ग्रहण लग सकता है। बाकी स्थितियों में हमें चांद नजर नहीं आता है, जैसे कि सूर्य यहाँ पर है, चंद्रमा यहाँ पर है, पृथ्वी यहाँ पर है। अब चूंकि चंद्रमा जो है वो सूर्य को ढक नहीं रहा है, तो ऐसे में हमें चंद्रमा नजर नहीं आएगा, क्योंकि पीछे सूरज की रोशनी बहुत तेज है, तो चंद्रमा एकदम काला हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। तो इस स्थिति को आप अमावस्या या फिर न्यू मून के नाम से जानते हो। आप कहते हो ना कि अमावस्या आ गई, चांद दिख ही नहीं रहा आज, वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो सूर्य के साथ है और सूर्य की रोशनी की वजह से वो नजर नहीं आ रहा है। बाकी चांद तो अपनी जगह पे ही है। अब बात करते हैं दूसरी स्थिति की, जो कि है चंद्र ग्रहण। इसमें क्या होता है, इसमें जो पृथ्वी होती है वो सूर्य और चंद्र के बीच में आ जाती है। सूर्य की सारी रोशनी पृथ्वी पे पड़ती है, पृथ्वी की एक छाया बनती है और उपछाया बनती है। तो छाया के अंदर अगर चांद आ जाता है तो चांद पे ग्रहण लग जाता है, उपछाया में आ जाता है तो भी ग्रहण लग जाता है। यहाँ पे भी ग्रहण के प्रकार होते हैं, एक आंशिक होता है, एक उपछाया वाला होता है और एक पूर्ण होता है। आंशिक में क्या होता है कि बहुत हल्की सी छाया होती है अर्थ की, पृथ्वी की, जो चांद पे पड़ती है। उपछाया में क्या होता है कि थोड़ी ज़्यादा पड़ती है और पूर्ण में सबसे ज़्यादा पड़ती है। अब आप एक चीज़ देखोगे कि पृथ्वी की पूरी छाया पड़ रही है चांद पे, उसके बावजूद चांद दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, एक बात को समझो कि ज़्यादातर सनलाइट जो अर्थ पे पड़ती है उसमें से कुछ एक सनलाइट जो है वो अर्थ के वातावरण से होके गुजरती है, एनवायरनमेंट से, और खासकर एटमॉस्फेयर से। जो आपका एटमॉस्फेयर है ना, वायुमंडल जो फैला हुआ है, उससे होके गुजरती है। और जब आपको पता है कि जब लाइट इसमें से गुजरेगी तो वो अपना रास्ता चेंज करती है, इसको रिफ्रैक्शन कहा जाता है, अपवर्तन। और ये लाइट कहाँ जाके पड़ती है? चंद्रमा पे पड़ती है, और उस छोटी सी थोड़ी सी लाइट की वजह से ही हमें चांद दिखाई पड़ता है, लेकिन थोड़ा लाल दिखाई पड़ता है, थोड़ा डार्क दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। आई होप आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।